इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं पुनः धरना स्थल पर, जहां 124 दिन से लगातार धरना पर डटे हुए हैं सचिवालय सेवक संघ। अभी इनसे हम जानकारी आपको दिलाएंगे कि आखिर इनका धरना समाप्त कैसे होगा, किस तरह से इनको सारे लोग परेशान कर रहे हैं। इन सभी बातों पर आज इस वीडियो में आपको जानकारी दिलाने का काम करेंगे। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 123 दिन यानी 30 से यानी 4 महीना से ऊपर हो गया, तो 4 महीना के बाद में भी आप इतना रगड़ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। आप किसके पास नहीं गए? हर के पास गए, जहाँ पर पदाधिकारी है कि विधायक है कि मंत्री है, और मुख्यमंत्री के दरवाजा पर बार बार जा कर के आप लौट आ रहे हैं, उनसे भेंट नहीं हो रहा है। तो आखिर धरना समाप्त होगा कैसे, इस पर बताइए। देखिए, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री हमेशा एक चीज को बोलते हैं कि ये झारखंड की सरकार है, यहाँ के स्थानीय मूल वासियों की सरकार है, और ये सरकार तमाम लोगों के लिए जो है दिन रात काम कर रही है। आप कई कार्यक्रम में आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कि हम सबके लिए हैं, अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए भी है। पर आप सोच सकते हैं कि आज 123 दिन से हम लोग आज धरना स्थल में बैठे हुए हैं, और अभी तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कभी भी ठोस पहल हम लोगों का मांगों के ऊपर नहीं किया गया। मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा क्या कहा गया था? मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, 4 अक्टूबर के झारखंड मंत्रालय घेराव के समय उनके द्वारा बोला गया था कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों की मांगों पर सरकार घोषणा करेगी। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या दुर्गा पूजा अभी समाप्त नहीं हुआ है? दुर्गा पूजा कब समाप्त होगा? क्या ऐसे ही यदि आप बोलते रहेंगे तो आने वाला दिन में कौन व्यक्ति आप पर विश्वास करेगा? आपके बात का वजन होना चाहिए। आप एक सामान्य नागरिक नहीं हैं, आप मंत्री के पद पर हैं। आप पदाधिकारी भी कोई गलती करता तो आप उसको सजा दे सकते थे, आपको सजा देने के लिए कौन आएगा? आप अपनी बात पर क्यों कायम नहीं रहते हैं? क्यों ऐसा एक मुहावरा बन गया है कि नेता बस सबको बोलता है हाँ 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 बस, और करने वाला नेता नहीं होता है? तो क्या ऐसे ही बिना काम का नेता ही हमारे राज्य को चलाने वाला बनेगा, या फिर राज्य में कोई ऐसा भी नेता आएगा जो बोलेगा वो करेगा? चुनाव में भी आप लोग देखे होंगे कि चुनावी वादा बहुत सारे नेता लोग कर लेते हैं, और बाद में जब जाते हैं वहाँ पर तो सारा जो है खेल खत्म हो जाता है, वो पहचानने तक से इनकार करते हैं। तो बतलाइए ऐसे नेताओं का क्या इलाज है? आपको इस तरह का नेता क्या इलाज कीजिएगा जो आपका बातें का ठिकाना नहीं है? इलाज है भैया, बहुत सरल उपाय है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बार झूठ बोल के सत्ता तो हासिल हो सकता है, पर बार बार हासिल नहीं हो सकता है। आज हम लोग सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर, हेमंत सोरेन जी का चेहरा देखकर, क्योंकि उनकी बातों में वो ताकत झलकती थी, वो सच्चाई झलकती थी, वो ईमानदारी झलकता था, जिसके वजह से आज झारखंड के लोगों ने बड़ी विश्वास और बड़ी भरोसे के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को लाई है। और अब झारखंड की जनता देख रही है कि ये सरकार जो चुनाव के समय जितनी घोषणाएं की थी, वो सारी घोषणाएं कहीं ना कहीं जीरो है, कहीं ना कहीं एक छलावा किया गया लोगों के साथ। खास करके हम लोग तो राजनीति के शिकार हुए। हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में भी राजनीति के शिकार हुए, और इस सरकार में भी हम लोग राजनीति के ही शिकार हो रहे। क्या इस तरह से करने पर मुख्यमंत्री को आने वाला चुनाव में फायदा होगा? देखिए, आप
यकीन नहीं कीजिएगा, हम लोग का घर घर से नाता है। हम लोग इतना काम किए हैं सरकार का, इतनी योजनाओं पे काम किए हैं कि हम लोग का घर घर से नाता है। जिस तरह से सरकार बनाए थे उस तरह से सरकार हम लोग बिगाड़ भी सकते हैं। सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी वादा किए थे उसको पूरा करने का काम कीजिए। आप किसी के बहकावे में नहीं आइए और आप अपने जो भी मंत्रिमंडल में हैं, जो भी आपके साथ सहयोगी के रूप में हैं, उनका भी कार्य प्रणाली को आप देखने का काम कीजिए, नहीं कि आंख मूंद कर रहने का काम कीजिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आने वाला दिन में आप क्या फिर पुनः बोलेंगे? कौन सा फिर चुनावी वादा को आप रखेंगे? कौन सा चुनाव में आप नया वादा करेंगे जो कि पुराना वादा भी पूरा नहीं हुआ है? तो क्या लोग कहेंगे? कैसे आपको वोट मिलेगी और कैसे आप सत्ता में आएंगे? क्या आप चाहते हैं कि वैसा मुख्यमंत्री बनना जिसका जवान का कोई कीमत नहीं हो? क्या वैसा व्यक्ति बनना जिसका जवान का कोई कीमत नहीं हो? तो जवान का कीमत हर व्यक्ति को रखना चाहिए, लेकिन आप इस राज्य के मुखिया हैं। जब आप ही का जवान का कीमत नहीं रहेगा तो फिर किसका जवान का कीमत होगा? इसलिए अभी भी समय है, एक बार आपका पास मौका है अभी। और यदि आप जो भी कुछ भी आप चुनाव में बोले थे और वादा पूरा करके चल जाते हैं तो आने वाला दिन में यह राज्य पुनः आपको सिरमौर करेगी, बनाएगी और आप राज्य का मुखिया बनेंगे।